ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल टीटीज एंड पुलिस कांस्टेबल, मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। तो देखिए, हम पहले भी इसके पहले लेक्चर में स्क्वायर्स और क्यूब्स कर चुके हैं और मल्टीप्लिकेशन की एक बेस्ट ट्रिक पढ़ चुके हैं। एक्चुअली वो मेरी बेस्ट ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन की। तो आज के लेक्चर में हम बाकी बची हुई सारी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बचेंगे, जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बात करें हम फर्स्ट ट्रिक की, देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी एक मैथमेटिक्स ही होती है। देखो, अगर हमें 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारे लिए थोड़ा टफ होता है, तो हम 10/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें 25 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम 25 की जगह 100/4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी तरह अगर हमें 125 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम किसका 1000/8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और अगर हमें इस तरह 625 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम करेंगे 10,000/16 का मल्टीप्लिकेशन। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास है 64 इंटू 125, अब थोड़ा टिपिकल हो रहा है तो हम इसको क्या लिख लेंगे 64 और 125 की जगह हमने क्या देखा है 1000/8। अब यहाँ से 8 से 8 गया और देखिए कितना इजी हो गया। ठीक, अब इसी तरह अगर हमारे पास लिखा है, मान लीजिए 1536 इंटू 625। अब ये कैलकुलेट करना काफ़ी टफ है, लेकिन हम इसे इसलिए करेंगे 1536 और 625 को हमने देखा 10,000/16, तो 10,000/16 अब डिवाइड करेंगे तो देखो कितना जाएगा 9 एंड फिर 6, तो क्या आएगा 96। ठीक है, 9,60,000 ये सब और आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे इस तरीके से काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है, एक मैथमेटिक्स ही है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में आप देखते हैं कि अगर हमें सेकंड वाला क्या है मल्टीप्लिकेशन बाई 11। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन बाई 11 में देखिए क्या करना है हमें। अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारा लिखा है 12 इंटू 11, ये लिखा हुआ है। देखो हमें क्या करना है 11 का जिसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन हुआ है, देखिए एक ये 1 है और एक ये 2 है, तो पहले हमने एक यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे क्या लिख लिया 2 लिख लिया, और बीच में क्या लिख लिया 1 + 2। देखो आंसर क्या हो जाएगा 132 इज अवर आंसर। और देखो इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं, अगर लिखा हुआ है 18 इंटू 11, तो फिर देखिए ये 1 आ गया, ये 8 आ गया, और नीचे 8 + 1, तो आंसर क्या आ गया 198 इज अवर आंसर। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर यहाँ पे लिखा है 28 इंटू 11, तो हमने इसका यहाँ 2 उठाया और यहाँ आया 8, और बीच में क्या हो गया 8 + 2। तो देखो यहाँ तो 8 लिखा, 8 + 2 10, 10 का 0 1 हो जाएगा कैरी, तो ये कितना आ जाएगा 308 इज अवर आंसर। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरीके तो हो गया 2 नंबर्स का। अगर बात करें इस तरह हम 3 नंबर्स की, तो देखिए अगर 3 नंबर लिखा हुआ है 212 इंटू 11 हो, से इसे ध्यान समझिएगा। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ तो हमें 2 लिखना है, ठीक, और यहाँ पे हमें 2 लिखना है, लेकिन यहाँ क्या लिखना है, यहाँ में स्टार्ट करते समय 2 + 1 ये वाला, मतलब 2 + 1 यानी ऐसे लिखते हैं 1 + 2, और यहाँ पर 2 प्लस फिर ये वाला, पहले ये और फिर इन दोनों का 2 +, तो कितना जाएगा 2 3 3 2 इज अवर आंसर होगा। चलिए एक और देख लेते हैं इसी तरीके का। अगर हम देखते हैं 386 इंटू 11 है, तो पहले क्या लिखना है, ये आया 3 और ये आया 6। अब क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 6 + 8, यानी 8 + 6 लिख लिया, फिर क्या आएगा 3 + 8, 3 + 8 लिख लिया। देखो फिर स्टार्ट करना है 6 यहाँ लिखा, और 8 से कितना होता है 14, 14 4 हो गया, एक कैरी जाएगा 9, 9 3 12 2, फिर एक कैरी जाएगा, तो 4246 इज अवर फाइनल आंसर। तो हमें इसी तरीके से अगर हम लेट कैलकुलेटिव और करना चाहते हैं, देखो हम बहुत जल्दी करेंगे, थोड़ा बड़ा है 246,892 इंटू 11। तो सबसे पहले क्या स्टार्टिंग से लिखो 2 का 2 लिख लिया, फिर 9 + 2 कितना हुआ 11, एक कैरी जाएगा 9 8 17, 9 8 17 और एक कैरी गया था 18, फिर एक कैरी जाएगा, फिर 8 6 14 और यहाँ से कैरी आया था 15, फिर एक कैरी जाएगा 6 4 10,
एक 11, फिर एक कैरी जाएगा, फिर तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 31581। यहाँ पर देखिए एक कैलकुलेटर देखो मिस्टेक होगी, पहले हमने ये 2 किया, फिर हमने ये 2 किया, फिर ये 2, फिर ये 2 और फिर ये 2। देखो ये 2 तो यहाँ की हुआ, 9 10 11, एक कैरी 9 8 17, एक 18 की 8, एक कैरी 8 6 14, एक 15, फिर एक कैरी 6 4 10, एक 11, एक कैरी 4 5 6 और एक 7 यहाँ आएगा और यहाँ आ जाएगा 2। तो आंसर क्या होगा 27158112। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आप आगे बढ़ते हैं। इस तरह आगे साथ बढ़ते हैं हम। अगर हम 11 में स्क्वायर की बात करें तो देखिएगा 11 में अगर स्क्वायर की बात करें तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। लेकिन अगर यही हम बात करें 1 1 1 3 है तो देखिए 3 है ना, तो पहले हम 3 तक जाएंगे 1 2 3 और फिर लौटेंगे 2 1। इसी तरह अगर 4 है 4 1 की पावर स्क्वायर तो 1 2 3 4 फिर वापस लौटेंगे 3 2 1। इस तरह अगर 5 है 1 2 3 4 5 है तो फिर हम 5 तक जाएंगे 1 2 3 4 5 और फिर लौटेंगे 4 3 2 1। ये हमारा इसके 11 के स्क्वायर का भी इसी के साथ निपटा दिया हमने, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर हम चलिए ये तो हो गया हमारा 11 का, लेकिन हमने अब इसके पहले क्या पढ़ा था 11 का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 11 के मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हम यही बात करें हम मल्टीप्लिकेशन बाई 22, तो कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन बाई 22 लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है 48 इंटू 22 लिखा हुआ, तो हमको क्या करना है इसे 48 इंटू 2 इंटू 11 लिखना है। और 48 इंटू 2 कितना होता है 96 इंटू 11 लिखना है। 96 जहाँ से 11 आ गया देखो 6 होता है, 9 6 15, एक कैरी हो गया 9 1 10, 1050 आवर आंसर हो गया। तो इस तरह देखिए 22 है इसे 33 में करना है, इस तरह 44 में करना है, राइट। लेकिन अगर बात हो मल्टीप्लिकेशन बाई 99, अगर बात है मल्टीप्लिकेशन बाई 99 तो देखिए इसमें थोड़ा चेंज ही होता है, मतलब थोड़ा इजी होता है। अगर हम इस मेथड से करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन 99 में 9 का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो देखो इसमें ध्यान से देखना, अगर 9 इंटू 5 लिखा हुआ तो देखो क्या हो जाता है 45। अब देखो ये आया कैसे 45, 9 इंटू 5 था, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, जो ये 5 है, ठीक, क्या किया 5 माइनस 1 तो क्या आया 4, तो 4 ये पहले निकाल लिया। फिर क्या में लिखा, फिर 9 माइनस, जो ये 9 में से क्या माइनस किया, जो ये 4 आया तो क्या आया 5, तो हमारा आंसर आ गया 4 5। अच्छा ये समझ लेते हैं। देखिए 9 इंटू 8 लिखा हुआ है, तो पहले क्या करना है, जो 9 के साथ जिसका मल्टीप्लिकेशन है ना, अभी हम इसको अभी आगे देखेंगे। 8 माइनस 1, जो जिसका 9 के साथ जिसका मल्टीप्लिकेशन है उसमें 8 माइनस 1 करना है, क्या आ जाएगा आंसर 7। अब 7 आया है तो 9 में से 7 माइनस कर दो, 9 माइनस 7 कितना हो गया 2, तो आंसर कितना हो गया 7 2। समझ में आया। अब देखिए जैसे बात करते हैं हम 99 में, अगर इसी तरह देखिए 99 इंटू 84 है तो क्या करेंगे, अब ये पहले 84 है ना, तो क्या करेंगे 84 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 83। अब ये 83 है तो अब क्या करेंगे 99 माइनस 83 कितना आ जाएगा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 8316 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं 99 इंटू 76, तो पहले क्या करेंगे 76 माइनस 1 कितना हो गया 75। इसके बाद क्या करेंगे 99 माइनस 75, ये हो जाएगा 24, तो आंसर हो जाएगा 7524। ठीक, अगर इसी तरह बात करें हम 999 इंटू 823, ठीक, तो देखो पहले हम जितने का मल्टीप्लिकेशन है ये 9 के साथ, 823 माइनस 1 कितना हो गया 822, फिर 999 माइनस 822, तो ये कितना आ जाएगा 1 से, तो कितना आ गया 822177 आंसर आ गया। अब इसमें एक लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर 9 ही होना चाहिए रिपीटिशन में, मतलब 9 ही होना चाहिए, है ना। यहाँ पर तो जैसे देखो मान लो अगर आप ये लिखा होता 999 इंटू 23 लिखा होता, तब आप क्या करते, देखो 23 इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो हमारा कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। हम कहने का मतलब ये कि हमें दोनों तरफ क्या करना है सेम नंबर करना है, यहाँ पे 3 है यहाँ भी 3। लेकिन अगर बात करें अगर यहीं पे होता 99 इंटू
823, तो आपको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, 099 इंटू 823। लेकिन ये तो लॉजिक किसके लिए है, सिर्फ 9 के रिपीटिशन के लिए। यहाँ तो 0 आ गया, तो ये एप्लीकेबल क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा इस लॉजिक से। ये वाला इसमें से हो जाएगा। जैसे मान लो 23 माइनस 1 कितना हुआ, 22 हो गया। अब फिर 999 माइनस 22 कितना हुआ, 779। तो आंसर हो जाएगा 22,977 इस बार आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना लिमिटेशन क्या क्या है। हम 99 इंटू 87 कर सकते हैं, दोनों जगह बराबर है। अगर बात करें 99 इंटू 876 तो ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बराबर करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। 0 तो हमारा लॉजिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए है, 9 के रिपीटिशन के लिए ही ये लॉजिक है। अगर बात करें 99 इंटू 8 तो इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ 0 लगा देंगे, दोनों बराबर हो गए। ठीक, तो ये भी हमें मालूम पड़ गया कि अगर 9 के रिपीटिशन से हमें मल्टीप्लाई करना है तो इजिली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, ये तो हो गए कुछ बेसिक्स है जो हमारे पर्टिकुलर हैं, जिनके लिए हमें अलग अलग ट्रिक लगानी पड़ती है। लेकिन अब बात करें हम सीधे अपने अगर सीक्वेंस से, तो अगर हम बात पहले करें 100 बेस मेथड से करें, 100 बेस मेथड है ये। अभी हम देखेंगे ये क्या है, 100 बेस मेथड, मतलब जिसमें हम 100 को बेस मान के चलेंगे। अब इसमें 100 बेस मेथड में क्या करना है, लेट सपोज देखिए, अगर हमारा लिखा हुआ है 108 इंटू 105, देखो 100 के आसपास की संख्याओं का अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन है तो हम 100 बेस मेथड से ही करेंगे। 108 प्लस 105, तो देखो ये कितना जाता है, ये जाता है 5, यहाँ लिख लिया। ये कितना जाता है, 8। किससे, 100 से ये 5 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। अब क्या करना है, ये हमने सेक्शन कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो पहले 8 इंटू 5 करना है, तो क्या हो गया, 40 हो गया। अब चाहे 108 प्लस 5 कर दो या 105 प्लस 8 कर दो, दोनों सेम ही आएगा। तो 108 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 11340, है ना। यहाँ पर हमारा क्या, टू डिजिट लेके चलना है हमें। यहाँ पे सेक्शन मेथड में हम हमेशा 2 डिजिट लेके चलते हैं। अगर इससे चलो एक और देख लेते हैं, अगर बात करें हम 112 इंटू 109 की, तो फिर ये कितना ज़्यादा है, 8, ये कितना ज़्यादा है, 12। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ सेक्शन किया, 12 इंटू 8 कितना हो गया, 108। अब और चाहे हम 112 प्लस 8 करें या 108 प्लस 12 करें, हाँ क्या आएगा हमारा यहाँ पे 121। लेकिन हमें यहाँ पे कितना रखना है, सिर्फ 2 रखना है। तो यहाँ 08 लिखा, 1 कैरी गया, तो कितना हो गया, 122 आ गया। तो 12208 अवर आंसर हो गया। अब एक और देख लेते हैं, अगर यही बात करें हम 89 इंटू 94 की, तो देखो ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, 94 कितना कम है, 94 कम है 6 माइनस का, और ये किसका, माइनस का 11। तो यहाँ पे कितना आ गया, 66 आ गया। अब 94 में से चाहे 11 घटाएं या फिर 89 में से 6 घटाएं, कितना आ जाएगा, 83। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 8366 अफर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब एक और, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर लिखा हुआ है एक 94, एक लिखा हुआ है 106, तो देखो ये तो प्लस का 6 जाता है, लेकिन ये माइनस का 6 कम है। तो पहले क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 36, है ना, क्योंकि माइनस और प्लस, माइनस और 6 6 36। अब 94 में या तो प्लस 6 करें या 106 में माइनस 6 करें, आंसर कितना आएगा, 100। अब देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ माइनस का 36 है, तो हमें यहाँ पॉजिटिव करना है, तो हमने यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, यहाँ से हमें जो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है ना, तो देखो यहाँ जो 100 लिखा हुआ, तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ से तो एक कैरी जाएगा, लेकिन ये इसकी प्लेस क्या, 100 प्लेस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36 करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 36 कितना हो गया, 64 हो गया। यहाँ से एक कैरी ले, तो यहाँ कितना बचा, 9964 यहाँ पर बचा। इस तरह देखो, अब एक और देख लेते हैं, अगर हम 92 इंटू 108 की बात करें, तो यहाँ पे कितना है, प्लस का 8 है, यहाँ कितना है, माइनस का 8 है, ठीक। तो यहाँ लिखे तो 64 किसका, माइनस का। और यहाँ बात करें तो 92 में चाहे प्लस 8 करें या यहाँ पे कितना आएगा, 100। यहाँ से फिर एक कैरी लेना पड़ेगा, तो 100 में से 64 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 36। और यहाँ कितना बचेगा, 99 36 इज अवर आंसर। ओके, तो देखिए ये तो हो गया हमारा 100 बेस वाला। इसी तरह से अगर हम 200 बेस के, मतलब 200 के आसपास की संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या लिखेंगे, 200 बेस मेथड अगर हो तो
देखो अगर 200 बेस मेथड हो तो देखो फंडा यही है, बस हल्का सा डिफरेंस देखो 194 लिखा हुआ है इंटू 198 लिखा हुआ है। तो फिर वही इसमें कितना देखो 200 से कितना कम है -2 कम है, यहाँ 200 से कितना कम है -6 कम है। ठीक, तो पहले क्या करना है 6 2 ज़ा 12 प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। अब 194 में से 2 घटाओ या 198 में 6 माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा 192। यहाँ है 192, लेकिन क्या है बेस 200 है तो इसलिए इसमें हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन और करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 12 हो जाएगा क्योंकि 2 ही डिजिट है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और करना है 4 8 3 3 8 4 1 2 और आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं 192 इंटू 188, तो इसमें देखो 188 है तो यहाँ पे कितना है देखो ये 12 88 है तो ये कितना है 12 है ना, 12 माइनस का है और यहाँ कितना है 8 माइनस का है तो यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 96 हो गया। अब 192 में से 12 घटाओ या 188 में से 8 कितना आ जाएगा 180 आएगा। तो यहाँ 180 इंटू 2 क्योंकि 200 बेस मेथड है यहाँ तो 2 डिजिट है तो 96 को 96 लिख लिया, यहाँ पे 0 6 और 3 6 0 9 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं, अगर एक और की बात करें यहाँ पे 393 ले लेते हैं और क्या लेते हैं 405। देखो यहाँ प्लस का 5 है और यहाँ पर कितना है माइनस का 7 है तो यहाँ कितना हो गया माइनस का 35 हो गया और यहाँ पर कितना हुआ 393 में प्लस 5 करो या 405 में -7 करो, कितना आ जाएगा 398। अब हमें क्या करना पड़ेगा 398 है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देखना, एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी ये क्या है देखो ये 400 बेस मेथड हो गया, उसी तरीके से हमने किया है ना, जैसे हम पहले 200 या 100 करे थे तो ये देखो 400 के आसपास किया तो यहाँ 400 बेस मेथड है इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 9 तो 1592 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है 35 है, यहाँ 35 है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से एक कैरी देना पड़ेगा तो यहाँ कितना जाएगा 100 में से 35 क्या कितना हो जाएगा 65, यहाँ एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा 1591 आवर आंसर। तो देखो ये बेस मेथड के हैं, बेस मेथड जैसे हमारा चेंज होता रहेगा वैसे ही हम यहाँ पर अपना मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते रहेंगे। तो ये तो हमारे बेस मेथड्स हो गए। तो ये हमारे मेन हैं जो मल्टीप्लिकेशन हमारा इजी कर देते हैं जब भी हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। ओके, थैंक यू।